दोस्तों, पूरे YouTube पर हजारों चैनल आपको कल रिजल्ट आने के बाद बताएंगे कि बंगाल में कौन जीता। लेकिन भारत की कहानी आज रिजल्ट से पहले खुलकर प्रेडिक्शन कर रही है। और हमारी प्रेडिक्शन साफ है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। हाँ, सुन लो ध्यान से, जहां बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम आज बता रहे हैं कि मोदी और बीजेपी को बंगाल में बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन सवाल ये है, इतनी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी क्यों हार रही है? मोदी की इतनी रैलियों के बाद भी बंगाल क्यों नहीं जीत पाए? और ममता बनर्जी आखिर कैसे फिर जीत चुकी हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा खेल समझाऊंगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ कल वही सच साबित हो सकता है। चैप्टर 1, बंगाल सिर्फ राज्य नहीं, राजनीति का किला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। जो बंगाल जीतता है वो सिर्फ सरकार नहीं बनाता, वो पूरे देश को संदेश देता है। क्योंकि बंगाल हमेशा से राजनीतिक चेतना वाला राज्य रहा है। यहाँ लोग सिर्फ चेहरा देखकर वोट नहीं देते, यहाँ सम्मान, पहचान, विचारधारा और स्थानीय भावना भी वोट तय करती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मोदी की रैलियां, अमित शाह की रणनीति, बड़े नेता, बड़ा प्रचार, लेकिन फिर भी भारत की कहानी प्रेडिक्शन कर रही है, बीजेपी यहां हार रही है। चैप्टर 2, ममता बनर्जी की असली ताकत क्या है? अब सवाल आता है, ममता बनर्जी आखिर इतनी मजबूत क्यों हैं? क्योंकि ममता सिर्फ नेता नहीं है, वो बंगाल की राजनीति में एक इमोशन है, एक बंगाल की बेटी नैरेटिव। ममता खुद को आउटसाइडर पॉलिटिक्स के खिलाफ लोकल चेहरा बताती हैं, और बंगाल में यह नैरेटिव हमेशा काम करता है। 2, महिला वोट बैंक, कई योजनाओं का असर महिलाओं तक पहुंचा। महिलाओं का वोट बंगाल चुनाव में गेम बदल सकता है। 3, ग्राउंड नेटवर्क, टीएमसी का गांव-गांव तक संगठन मौजूद है। मतलब वोट वाले दिन कौन घर से निकलेगा, ये चुनाव उसी से जीता जाता है। चैप्टर 3, बीजेपी कहां चूक गई? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी इतनी ताकतवर है तो हार क्यों रही है? एक, लोकल फेस की कमी। मोदी नेशनल चेहरा हैं, लेकिन बंगाल चुनाव लोकल लीडरशिप मांगता है। 2, बंगाल आइडेंटिटी, बंगाल में लोग बाहरी दखल पसंद नहीं करते। दिल्ली बनाम बंगाल नैरेटिव नुकसान कर सकता है। 3, ओवर कैंपेनिंग, बहुत ज्यादा प्रचार कभी कभी उल्टा असर भी करता है। जब जनता को लगता है कि दबाव बनाया जा रहा है तो वो चुपचाप वोट बदल देती है। 4, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, यहां सामने कमजोर विपक्ष नहीं, सीधे ममता बनर्जी हैं और वो लड़ना जानती हैं। चैप्टर 4, जनता क्या चाहती है? अब जनता 2 हिस्सों में बंटी दिखती है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है जो है वही रहने दो। और चुनावों में अक्सर साइलेंट वोटर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो टीवी पर नहीं दिखता वही ईवीएम में दिख जाता है। चैप्टर 5, भारत की कहानी फाइनल प्रेडिक्शन। अब इमोशन नहीं, सीधा लॉजिक। अगर किसी नेता के पास लोकल कनेक्ट हो,
महिला सपोर्ट हो, ग्राउंड काडरे हो, सिंपैथी फैक्टर हो, ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेड हो, तो उसे हटाना आसान नहीं होता। इसलिए हमारी साफ प्रेडिक्शन है, ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। बस कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। सीट अनुमान: टीएमसी 175 से 220, बीजेपी 60 से 110, अदर्स 5 से 15। चैप्टर 6 अगर यह प्रेडिक्शन सही हुई तो अगर कल यही रिजल्ट आया तो इसका मतलब होगा 1. मोदी को बड़ा राजनीतिक झटका, क्योंकि पूरी ताकत लगाने के बाद हार बड़ा संदेश देती है। 2. विपक्ष को नई उम्मीद, देश भर में विपक्ष बोलेगा बीजेपी को हराया जा सकता है। 3. ममता नेशनल लीडर बनेंगी, ममता सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेंगी, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल ले सकती हैं। चैप्टर 7 अगर बीजेपी जीत गई तो अगर बीजेपी जीत गई तो यह सबसे बड़ा शॉक रिजल्ट होगा, लेकिन ग्राउंड हवा देखकर ऐसा मुश्किल लग रहा है। इसलिए भारत की कहानी प्रेडिक्शन वही कर रही है जो हमें सबसे मजबूत दिख रहा है। तो दोस्तों, आज हमने रिजल्ट्स से पहले साफ बोल दिया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। अब कल सुबह पूरा देश देखेगा क्या भारत की कहानी की प्रेडिक्शन सच निकली या बंगाल ने सबको चौंका दिया। वीडियो सेव कर लो, कल रिजल्ट्स बाद वापस आना। कमेंट में अभी लिखो ममता या मोदी, और अगर प्रेडिक्शन सही निकली तो भारत की कहानी को सब्सक्राइब जरूर करना।